Action what we are doing, it must not give sorrow to others. It is हमारा जो एक्शन होना चाहिए, it is to build the dharma, it is to maintain the dharma. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कर्मा थ्योरी के ऊपर है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जे एक्चुअली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा एंड हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग। देखिए, कर्मा एक बहुत बड़ा चीज है एंड हम सब इस कर्म में बंधे हैं। अगर कर्मा थ्योरी की बात करेंगे देन वी ऑल आर लिंक्ड बाय दिस कर्मा थ्योरी, इवन गॉड्स आर लिंक्ड बाय दिस थ्योरी। आप देखोगे ये जो हम बोलते हैं सृष्टि में सबका एक पर्पज है। भगवान ब्रह्मा का एक पर्पज है, विष्णु का भी एक पर्पज है एंड लॉर्ड शिव जी का भी एक पर्पज है। उसी तरह हम यहाँ पर जितने भी इंसान हैं या जो भी जानवर है, वी ऑल आर हैव सम कर्मा एसोसिएटेड विद अस। उसी के वजह से हमको ये शरीर मिला है। तो आज का वीडियो में मेन पर्पज रहेगा, वी मस्ट नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा एंड व्हाट वी कैन डू टू गेट रीड ऑफ दोज कर्मा। ये दो चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा। अगर आप कभी मंदिर में जाके पूजा किए होंगे तो वहां पर एक प्रोसेस होता है संकल्प का, एंड वो संकल्प का जो वाक्य यूज करते हैं उसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि दिस इज फॉर कायिक मानसिक वाचिक सर्व पाप खंडनार्थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे द कर्मा इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कायिक, मतलब हम जहां पर फिजिकली इन कांटेक्ट अपने हाथों से किए हैं, दैट इज कायिक। सेकेंड वन इज मानसिक, अगर हम कोई किसी चीज को हम सोचते हैं, दैट इज मानसिक। ठीक है, थर्ड इज वाचिक, अगर कहां पर हम कुछ बोले हैं, दैट इज सो से वाचिक काइंड ऑफ कर्मा। देर आर 3 काइंड्स ऑफ कर्मा। फर्स्ट वन इज व्हाट वी हैव डन, हम जो किए हैं, हम जो हाथ में कर रहे हैं। मानसिक, हम जो सोच रहे हैं। एंड वाचिक, हम जो बोल रहे हैं। These are 3 broad classified कर्मा टाइप्स। तो कर्मा यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 टाइप का हो गया। पहला है कायिक, मतलब जो हम कर रहे हैं फिजिकली। किसी को अगर मार रहे हो तो देयर हैज बीन ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। किसी को आप मार दिए, किसी को गोली मार दिए, वेयर योर एक्शन इज एक्शन ओरिएंटेड, जो आपका एक्शन शो करता है, दैट इज वन टाइप ऑफ कर्मा। सेकेंड टाइप ऑफ कर्मा इज मानसिको, जो आप सोच रहे हो। हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम वही सोच रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं एंड उसको मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज वाचिक। यहां पर आप देखोगे कर्मा का 3 टाइप का कैटेगरी हो गया। तो पहला चीज है, मान लीजिए आपका कुछ कायिक कर्मा है, कुछ मान लीजिए पास्ट लाइफ में आपने किसी को मारा है, तो उसका रिजल्ट में आपको क्या होगा? आपका फिजिकली यू विल सफर, मतलब आपका हेल्थ इश्यूज आएंगे। यू मे हैव एक्सीडेंट्स, यू मे हैव कट्स। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कायिक कर्मा, जो हमको फिजिकली मिल रहा है। मानसिक कर्मा, जो हम सोच रहे हैं, उसकी वजह से वी विल एट टाइम्स फील मेंटली बर्डन, जिससे हमको लग रहा है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट वी फील मेंटली बर्डन। ओके, एंड वाचिक कर्मा आप देखोगे इट इज
some kind it is a মানে mix of manasika and bachika, because bachika karma, by bachika karma you may get insult, आपको insult मिल सकता है, क्योंकि you may insult someone with your words. That may be the reason someone is insulting you, someone is putting pressure on you or insulting you. तो इससे पता चल गया कि हमारा 3 टाइप्स ऑफ कर्मा है. कायिक, जहां पर हमको फिजिकली वी हैव टू टेक द कर्मा फिजिकली. मानसिक एंड वाचिक, वेयर वी हैव टू फेस द कर्मा लाइक वी आर गेटिंग इंसल्ट. ओके, सो दीज आर द ब्रॉड 3 कैटेगरीज ऑफ कर्मा. तो जब हमको कर्मा पता चल गया तो उसका रिमेडी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए. तो आप देखिए, कायिक कर्मा जो हम किसी के साथ किए हैं, फिजिकली किए हैं, उसका रिमेडी एक ही है कि आपका फिजिकली आपको अपना शरीर को कष्ट देना है. तो हमारा हिंदू धर्म में प्रोसेस क्या है ना, हमारा जो धर्म है या कोई भी एक धर्म में आप देखोगे फास्टिंग का प्रोसेस होगा. फास्टिंग इज ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. आपका उपपाद लग्न डे में यू डू फास्टिंग, दैट विल प्यूरिफाई योर कायिक कर्मा. क्योंकि फास्टिंग में देखिए, हमारा शरीर जो बना है, हमारा स्टोमक जो है, इट इज डिजाइन टू हैव फूड्स एवरी डे. अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं देन इट इज ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. आप एकादशी के दिन फास्टिंग कीजिए, आपका उपवाद लग्न डे में, लग्न लॉर्ड का जो डे है वो डे में फास्टिंग कीजिए. दैट विल रियली प्यूरिफाई योर कायिक कर्मा. देन कम्स टू द मानसिक कर्मा. हम मानसिक कर्मा में क्या करते हैं, हमारा माइंड इज बीइंग यूज्ड टू डू ए सर्टेन टाइप ऑफ कर्मा, एंड उसका सबसे अच्छा रिमेडी है मेडिटेशन. आपको मेडिटेशन करना है, रोज सुबह मेडिटेशन करना है, तब जाके आपका माइंड फोकस्ड होगा एंड इट विल नॉट थिंक हियर एंड देयर. एंड फाइनली वाचिक कर्मा. वाचिक कर्मा आपका स्पीच को लेके बनता है, तो उसका रिमेडी है, आप वाचिक कर्म का मतलब है आप किसी के बारे में भला बुरा बोले हो, तो उसका रिलेटेड में आपको क्या करना है ना, आपको मंत्र जाप करना है. यू नीड टू डू मंत्र जाप. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कर्मा. एंड व्हाट आर द रिमेडी वी कैन डू फॉर दिस कर्मा. देखिए, 10th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक इज लॉर्डेड बाय सैटर्न, व्हिच इज द कर्म भाव, एंड सैटर्न इज द कारक ऑफ सरो. तो उसका यही मतलब है, the action what we are doing, it must not give sorrow to others. It is हमारा जो एक्शन होना चाहिए, it is to build the dharma, it is to maintain the dharma. क्योंकि 9th हाउस का ये 2nd हाउस है, 9th हाउस का सस्टेनेंस वाला हाउस 10th हाउस है. एंड देखोगे 10th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न. सैटर्न का इसका यही मतलब है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, द अमाउंट ऑफ द थिंग व्हाट वी आर मेकिंग, जो हम कर रहे हैं टू मेंटेनिंग द धर्म, द एफर्ट्स वी आर पुटिंग, उसके हिसाब से आपको गेन मिलेगा. बिकॉज 11th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम 10th हाउस. सो वो दोनों का लॉर्डशिप है सैटर्न के हाथ में. तो इसीलिए हम लोगों को हमारा जो कर्म है वो सही करना है, तब जाके यू विल गेट द रिजल्ट. आप देखोगे 11th हाउस इज द फ्रूट ऑफ योर कर्मा. तो द राइट एक्शन विल गिव यू राइट काइंड ऑफ फ्रूट. ओके, देन आप देखिए प्लैनेट जो साइन में है उसको आप कैसे, कौन सा टाइप ऑफ कर्मा जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो कैसे आपको पता चलेगा. आप देख रहे हो कि कोई एक प्लैनेट एरी साइन में है. एरी साइन शो स्पीच.
तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंत्र जाप करना है। एरी साइन स्पीच को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है, तो उसके लिए आपको मंत्र जाप करना है। मान लीजिए किसी का मार्स एरिस में है, तो वो इंसान को हम बोल सकते हैं लॉर्ड रुद्रा जी का मंत्र जाप कीजिए। फायरी साइन शोस एक्शन, हम जहां पर एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, नॉर्मली फायर साइन एक्शन को शो करता है, तो उस जगह पर अगर कोई प्लैनेट है देन वी नीड टू डू सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन टू नॉलिफाई दैट कर्मा। एर्दी साइन आप देखोगे ये स्टेबिलिटी को शो करता है, फाइनेंस को शो करता है। नेचुरल जोडिएक का सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th हाउस आर एर्दी साइंस, तो उसके लिए आपको फिजिकली हेल्प करना है। फाइनली वाटरी साइन इमोशन को शो करता है। वाटरी साइन आपका इमोशन को शो करता है, तो आपको अगर वाटरी साइन में कोई प्लैनेट है देन यू नीड टू डू you need to support emotionally to that kind of to the things signified by that planet. You need to do हमारा जो वाटरी साइन है ये सोसाइटी को शो करता है, लॉर्डेड बाय कैंसर इज लॉर्डेड बाय मून, तो सोसाइटी को शो करता है, तो वहां पर आपको जो काम करना है वो सोसाइटी के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द various type of karma what we are experience in this lifetime, and the way by which we can able to address those karma. Friends, hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.